अस्सलाम वालेकुम सोने बच्चों, मैं सुनाती हूँ आपको मज़े की कहानी मेरी ज़ुबानी। और आज की कहानी है जामुन। गर्मी अपने जोरों पर थी। दोपहर की तेज धूप में कोई बाहर ना निकलता। सब लोग खाना खाकर कुछ देर के लिए सो जाते। सब बड़े ये कोशिश करते थे कि बच्चों को भी कुछ देर के लिए सुला दिया जाए, ताकि बच्चे गर्मी से बचे भी रहें और ताज़ा दम होकर शाम में बाग में खेलने भी चले जाएं। लेकिन दोपहर को आराम या नींद तो बच्चों की करीब ही नहीं आई थी। इज़हान, मारिज और हसन के घर पड़ोस से असद और इरम भी आ जाते और खूब शोर मचाते। रोजाना की तरह बच्चे आज भी दोपहर में किसी न किसी खेल में मशगूल थे। खेलते खेलते इज़हान को ख्याल आया क्यों ना दरख्त से जामुन तोड़े जाएं। सबको मौसम के नए नए जामुन खाने का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इज़हान ने कहा, मैं दरख्त पर चढ़कर शाखों को हिलाऊंगा, तुम लोग नीचे से चादर तान लेना ताकि सारे जामुन इकट्ठे हो जाए और फिर हम धोकर मजे से खाएंगे। सब बच्चों ने इज़हान को जामुन की दरख्त पर चढ़ने में मदद की। निदा खामोशी से एक चादर ले आई। इज़हान ने जामुनों से लदी हुई शाख हिलानी शुरू कर दी। फिर तो पके हुए जामुनों की जैसे बरसात शुरू हो गई। जामुनों को देखकर बच्चों को खुशी हो रही थी और मुंह में पानी आ रहा था। हर बच्चा कह रहा था, इज़हान और जोर से, इज़हान और जोर से। इज़हान ने भी दरख्त की शाख को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अचानक शाख जमीन पर आ गई और शाख के साथ साथ इज़हान मियाँ भी जमीन पर आ गिरे। अल्लाह का शुक्र ये था कि शाख ज्यादा ऊंची ना थी। इज़हान मियाँ शाख के साथ एक तरफ जा गिरे। शोर शराबे की आवाज सुनकर घर वाले भी बाहर भागे आए और जब देखा तो इज़हान के बाजू और घुटनों पर जख्म आए हुए थे। अम्मी इज़हान को अंदर ले गई, जख्मों को साफ किया, इन पर दवा लगाई। बच्चे ये सब देखकर सहम गए थे। अम्मी इज़हान को नसीहत करने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी उम्र इस तरह के कामों की नहीं है। हर काम का एक वक्त होता है और तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, बल्कि किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए थी। घर के तमाम बच्चे ये नसीहत सुन रहे थे और शर्मिंदा भी थे। अभी ये बातें चली रही थी कि मारिज साहब जामुन का थाल उठाए कमरे में तशरीफ ले आए और बस जामुन को देखना था कि सब बच्चे नसीहत भूलकर उन पर टूट पड़े। आखिर को फल चीज ही ऐसी है। फ्रूट खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन छुप छुप कर दरख्तों पर चढ़ना बुरी बात है। यकीनन मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज।